हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रितनेश कुमार गिरी आपको एक बार फिर से जीएस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैंने आपको मेरे अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत तरह का वीडियो आपको मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है बहुत सारे वीडियो का। जैसे कि संविधान से बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको मैंने थ्रोली रूप से डिटेल्स में बताया है। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक है दोस्तों जलप्रपात। तो जलप्रपात पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी है उसको पढ़ लेते हैं। जलप्रपात होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, जलप्रपात किसे कहते हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरती है, जैसा कि आपको देखने में प्रतीत होता है। आप बाहुबली अगर मूवी देखे होंगे तो बाहुबली मूवी में भी आपको जो जलप्रपात का वर्णन किया गया है, जैसा कि बाहुबली जो है वो ऊपर चढ़ना चाहता है जो बार बार फिसल के गिर, तो जलप्रपात उसी को कहते हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरती है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं कम टू द पॉइंट, कौन से जलप्रपात भारत में है, कौन कौन सा फेमस है, इसका ऊंचाई कितना है, कौन सी नदी पे है। तो आए दिन इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। इंटरनेशनल जलप्रपात, नेशनल जलप्रपात। तो भारत का पहले जलप्रपात पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी जलप्रपात होगा जो मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए दोस्तों हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ते हैं जलप्रपात होता क्या है, कौन सी नदी पे है, आपका जो कितना मीटर है और किस स्टेट में है लगभग, ये इस सब को भी हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला स्टेट है आपका राजस्थान। राजस्थान जो कि राजा का स्थान होता था एक समय में। यहाँ पे जो है वो किला, बहुत ही ज़्यादा किला होता था। रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला। तो चलिए हम लोग जो है हिस्ट्री का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात में आपका चंबल नदी जो कि भारत में सबसे बड़ा बीहर बनाता है, ठीक है, उसमें क्या है, चुलिया जलप्रपात है। तो आपको याद रखिएगा जलप्रपात मैंने बताया था नदी की वो धारा जो चट्टानी स्वरूप से नीचे गिरते उसे जलप्रपात कहते हैं, जिसमें आपका चंबल नदी पे चुलिया जलप्रपात है, राजस्थान में है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश का है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपनाम भी है और आपका जो है ये आए एग्जाम में पूछा भी गया है। मध्य प्रदेश है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोलते हैं नर्मदा नदी को। आप याद रखिएगा कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पे है, कपिलधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। तो आपको याद रखिएगा दोस्तों। और जलप्रपात होता है दो या तीन चार तरीके का होता है। तो आपको मैं आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो इंटरनेशनल लेवल पर जो जलप्रपात होगा उसमें मैं पढ़ा दूंगा। तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात आपको याद रखना है, जो कि नर्मदा नदी पे है, ठीक है। दो और जलप्रपात है मध्य प्रदेश में, और कुछ जलप्रपात है जो बीहर नदी का ही नाम है, जिसको चाचाई जलप्रपात कहते हैं। चाचाई जलप्रपात बीहर नदी पे है। तो आपको याद रखिएगा मध्य प्रदेश से आपका धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और उसके बाद चाचाई जलप्रपात और उसके बाद येन्ना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पे है। आप इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश जो है वो में लगभग 4 जलप्रपात है जो कि फेमस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका झारखंड जो है पहले देख लीजिए, ये 2000 ईस्वी में बना था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। तो यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात है, ठीक है। मैं इस जलप्रपात को देख के भी आया हूँ, ये स्वर्णरेखा नदी पे है, तो आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी जो है ना, उसका इस नदी का जो मुहाना, मतलब इस नदी का जो धारा है ना, उसमें सोना का कण पाया जाता है, जिसके कारण जो है इसको स्वर्णरेखा नदी नाम पड़ा है। तो याद रखिएगा झारखंड में कौन सा है, हुंड्रू जलप्रपात है, स्वर्णरेखा नदी पे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं कर्नाटक में हम लोग आ गए हैं। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी का नाम है जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। आधुनिक मतलब अभी जो लेटेस्ट नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात नाम है, और पिछला नाम जो था ना जोग या गरसोप्पा जलप्रपात इसको बोलते थे।
यह 253 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, ये कितना मीटर ऊंचा है? ये 253 मीटर ऊंचा है। इससे एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाता है, जिसे राजा, रोरर, क्या बोलते हैं, राजा, रोरर और रॉकेट पानी कहा जाता है। राजा, रोरर, रॉकेट पानी कहा जाता है। तो ये बहुत ही फेमस है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात सारावती नदी पे, जिसका आधुनिक नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। यह 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धाराओं में बढ़ जाती है, जैसा कि आपको प्रतीत होता है। 1 2 3 4 धारा में बढ़ गई है। तो राजा, रोरर, रॉकेट, रानी, सभी का जितना भी नाम है सबका रॉ से नाम है, तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका बीपीएससी का एग्जाम में भी पूछा गया है। कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वाराही नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक में है, वाराही नदी पे, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। तो कर्नाटक में हो गया जोग या गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात सारावती नदी पे, और कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गोवा और कर्नाटक की सीमा पे है दूध धारा, जो कि मांडवी नदी पे है। मांडवी नदी ऐसे आपका जो है गोवा का जो राजधानी है पणजी, वो मांडवी पणजी जो है वो इसी नदी के किनारे है। गोवा में जो है मुख्य नदी आपका मांडवी नदी है, लेकिन गोवा और कर्नाटक की सीमा पर जो आपका है दूध धारा जलप्रपात है। तो दूध धारा जलप्रपात जो है वो सफ़ेद पानी जो है वो उसका बहाव होता है, जो कि कर्नाटक में है, जिसके उसी को देखते हुए आपका दूध धारा जलप्रपात इसका नाम पड़ा है। तो कर्नाटक से याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने कर्नाटक से पढ़ा है 3 या 4 जलप्रपात हो गया, तो इसको भी फेमस है, जिसे दूध जलप्रपात और मांडवी नदी, और उसके पहले मैंने जोग या गरसोप्पा जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात जो है वो पढ़ाया है वाराही नदी पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों भारत का 36वां स्टेट है, और इसमें क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, अपने घोड़े की नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। तो भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, तो उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। और दोस्तों मैंने इससे पहले विश्व हेरिटेज सिटी, और उसके बाद जो है संविधान का भाग, उसके बाद अनुच्छेद, आर्टिकल, ये सब भी मैंने पढ़ाया है। तो आपको अगर आप इच्छुक हैं मेरे यूट्यूब वीडियो देखने में, तो आप प्लीज़ इसके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गए हम लोग आ गए हैं मेघालय। तो मेघालय कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के असम के नीचे में है। और चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, नोक कलिकाई जलप्रपात। इस जलप्रपात का स्रोत पानी का स्रोत है। तो ये VVI है दोस्तों। क्यों VVI है? क्योंकि देखिए जितने भी जलप्रपात है वो नदी के पानी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी है, तो वो नदी का स्रोत है, पानी का स्रोत है, मतलब नदी में से निकलता है, वो पठारी नदी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस जलप्रपात का जो स्रोत है दोस्तों, ये वर्षा पानी का स्रोत है। तो इससे ये जो है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्षा के पानी का स्रोत पूछ देगा आपको, कौन सा जलप्रपात जो है वर्षा के पानी का स्रोत से बनती है। तो ये मेघालय का है नोक कलियाई जलप्रपात है। ठीक है, इस जलप्रपात का स्रोत क्या है दोस्तों? ये पानी का वर्षा का स्रोत है। मेघालय तो आपको जानते ही हैं, विश्व में और भारत में सबसे अधिक वर्षा होने वाला आपका मेघालय में ही मासिन राम चेरापूंजी जगह है, जिसमें होता है लगभग 1100 सेंटीमीटर के लगभग में वर्षा होता है। तो आप लोग पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है भारत का, जिसमें 7 सिस्टर में आपका एक ए भी आता है। तो चलिए, भारत में प्रमुख आपका नोक कलियाई जलप्रपात या जलप्रपात का स्रोत वर्षा का जल है। ठीक है, अब है दोस्तों भारत के प्रमुख जलप्रपात के अंतर्गत उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य को पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए दोस्तों, उड़ीसा राज्य जो है उसका पुराना नाम क्या था? ये कलिंग नाम था। यहीं के राजा तोसली जो थे, वहीं कलिंग के राजा तोसली थे, जहाँ पर 261 ईस्वी में जो है कलिंग का युद्ध भी हुआ था, जिसमें सम्राट अशोक जो है वो विजय हुए थे। तो आप जो है इससे रिलेटेड अगर आप अगर कोई स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका कुछ स्टैटिक्स जीके भी आप साथ में अगर पढ़ते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा आने वाले एग्ज़ाम में।
तो चलिए हम लोग जो है दोस्तों और ये लास्ट जलप्रपात है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। और मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ाने का शौक़ है, इसीलिए मैं जो है अपना एक यूट्यूब वीडियो चैनल खोल दिया हूँ, जिससे कि मेरा पढ़ाई जो है उसमें भी जो है वो कुछ सुधार हो जाए और बार बार आपको अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा जो है वो रिवीजन भी होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, भारत के प्रमुख जलप्रपात के अंतर्गत अब हम लोग आ गए हैं उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा में कौन सा है दोस्तों? बरेही पानी जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, तो बरेही पानी जलप्रपात जो है बुधबंगल नदी, तो बुधबंगल नदी जो है उस पे है। ठीक है, बुधबंगल नदी पे जो है बरेही पानी जलप्रपात है। यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। देखिए इससे क्या होगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भितरकनिका भी आपका यहीं पे है। फिर आपका जो है चिल्का झील भी उड़ीसा में ही है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो उड़ीसा से भी जो है दोस्तों वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब हिस्ट्री ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जहाँ तक अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं तो अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको अच्छा और अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ आप जो है मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।